Welcome to LBS Inter College जगदीशपुर। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। बच्चों, पिछले दिनों हमने काव्य पाठ किया था। तनु तड़प तड़प कर तब तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषित और तथापि भागा। उसके आगे फिर बढ़ते हुए मैं काव्य पाठ करता हूँ। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषित मेरा। कहते हैं हा माने हाय, दुख है कि इसी अयस के हेतु, हेतु माने कारण, अयस माने अपयस, इसी अपयस के कारण, इसी दोष के कारण, दोष के लिए मेरा जन्म हुआ था। इसी दोष को भोगने के लिए, दोष को पाने के लिए, यही कलंक लगने के लिए मेरा जन्म हुआ था। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। और अपनी ही माता के द्वारा मेरा संसार नष्ट होना था, मेरा सब कुछ विनष्ट होना था, मेरी हत्या होनी थी। कैसी हत्या? जान से मारने वाली हत्या नहीं, बल्कि यश की हत्या, प्रसिद्धि की हत्या। सारी प्रसिद्धि मेरे माता के द्वारा ही नष्ट हो गई। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषित और आर्य वह किसका है। भाई श्री राम, अब कौन शिक्षा मेरी रह गई और वो किसके लिए रहेगी। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। वह घर अगर भ्रष्ट हो गया, किसी का भी घर अगर भ्रष्ट हो गया तो समझिए कि उसके लिए सारा संसार नष्ट हो जाता है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। आज तो मैं स्वयं किसी को मुंह दिखलाने लायक नहीं रह गया हूँ। मुझे स्वयं में लज्जा आती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषित मेरा। ऐसे में हे भाई श्री राम, आप ही मेरी इच्छा बता दीजिए कि मेरी और क्या इच्छा शेष रह गई है। हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत जी के इतना कहने के बाद श्री राम जी प्रेम विह्वल होकर क्या करते हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु ने भाई माने भरत जी को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। आनंद पूर्वक, सब विनोद माने आनंद सहित, आनंद के साथ, प्रसन्नता पूर्वक अपने आंसुओं के जल से उन्हें सींच दिया। किसको? भरत जी को। रोदन जल से, रोदन माने आंसुओं का जल, यानी रोने से जो जल निकले उसी से प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने भरत जी को सींच दिया। और कहते हैं श्री राम जी कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। थाह माने पता, आशय माने मतलब। उसके हृदय के बातों को कौन जान सकता है। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। जनकर जननी ही जान न पाए जिसको। जनकर माने जन्म देकर, जननी माने माता। जिस माता ने जन्म देकर ही न जान पाई हो अपने संतान को, अपने पुत्र को, जिस माता ने जन्म देकर अपने संतान को न समझ पाया हो, उस व्यक्ति के हृदय की बात को कौन जान सकता है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। प्रभु के इतना कहने के बाद जब प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, उनकी इतना कहने के बाद कैकई बोल पड़ी। कहती है कैकई, भरत जी की माँ कैकई, जिन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था, वो खुद बोल पड़ी। कहती हैं यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे राम, तुम्हारी कही हुई बात यह सच है। कौन सी बात? जनकर जननी ही जान न पाए जिसको। यह बात अगर कही हुई तुम्हारी सत्य है तो अब लौट चलो तुम घर को। तुम वापस अयोध्या लौट चलो।
चौंके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। सभी सभा में उपस्थित जन कैकई के इस अटल माने न टलने वाली वाणी को सुनकर चौंक पड़े। अटल माने न टलने वाली, स्वर माने वाणी, कैकई के न टलने वाली वाणी को सुनकर सभी लोग, सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक पड़े, आश्चर्य में पड़ गए कि इन्हीं ने तो बनवा दिया था, यही अब कह रहे हैं कि तुम वापस घर लौट चलो, अयोध्या लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा। सबने रानी कैकई की ओर अचानक निहारना शुरू किया, देखना शुरू किया। या सबके मुख रानी की तरफ हो गए, रानी कैकई की तरफ हो गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। वैधव्य माने विधवा, वह विधवा रानी कैकई तुषारा वृता, बर्फ से ढकी हुई सफेद वस्त्रों में दिखाई दे रही थी। यथा माने जिस प्रकार, विधुलेखा जैसे चंद्रमा में लकीरें दिखाई देती हैं, सफेद लकीरें दिखाई देती हैं। विधुलेखा गलत होगा।